बात है आप लोग के बीच में नेता लोग आवलन हमारे नौजवान कहने की दारू दे, मुर्गा दे, पैसा दे, तो बोला देलन कि ना देलन? ईमानदारी से बताओ, देलन? अगर तोरे वोट में पावर न हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो वोट दिले बान तू लोग के देवे का पावर संविधान में व्यवस्था बा, अगर पावर न हो वोट में तो तुहा दारू देतन का कुल पैसा देतन? यही बदे ये वोट में इतना बड़ा पावर हो कि यही वोट से चाहा अपने बेटा बेटी के सिपाही दरोगा कलेक्टर बनाना, यही वोट से चाहा तो सब लोग संगठित होके 50 एमएलए बना करके आप पटना की राजधानी भेज सकते हो इसी वोट के दम पे। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये नेता लोग आते हैं, आपके वोट की कीमत को जानते हैं, इससे ज्यादा आप मांगोगे नहीं। हम तो कर अगर कोई नेता आपके बीच में आवे, वोट के बदले उससे शिक्षा मांगो, वोट के बदले उससे स्वास्थ्य मांगो। जानते इस वोट में वो पावर है। जिस दिन नेता के सामने कहोगे कि एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनाओ तब हम वोट देंगे, उसी दिन नेता को करंट लगेगा कि अब जनता जाग रही है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करना पड़ेगा, तब देश में बात बनेगी। गरीबों का वोट कब मिलेगा? जब वोट के बदले आप शिक्षा मांगोगे, वोट के बदले जब आप चिकित्सा मांगोगे कि जब दुनिया के तमाम देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है तो भारत में भी शिक्षा फ्री करो, स्वास्थ्य फ्री करो, तो ये वोट के बदले आपको मांगना पड़ेगा। हम तो इसी नाते आपके बीच में आए बिहार, हमको चुनाव नहीं लड़ना, हम तो एमएलए यूपी से चुने जाएंगे। हम तो आपके बीच में हम इस नाते आए हैं कि जो यहाँ की माली हालत है उसको ठीक करने के लिए हम आपको शासक बनाने आए। राजा की औलाद आज भिखारी बन करके घूम रहे, कोई पूछ नहीं रहा। चले जाओ बगल का भी झारखंड के साथी आए कि चलिए हमारे यहाँ। अभी हम बिहार को यूपी को जगाते जगाते हम बिहार तक आए। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली रोहतास में हैं। आपका नेपाल का बॉर्डर, ये मध्य प्रदेश बंगाल का बॉर्डर, चाहे वो कटिहार हो, मधेपुरा हो, अररिया हो, अरवल हो, चाहे आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, हम लोग चारों तरफ घूम घूम करके। अभी यही एक लौकुश नौजवान है, नहीं दिखाई दिया। ये लौकुश अभी अपना जिला अरवल में मीटिंग कराया था। औरंगाबाद विधान जिला है, अरवल में 10,000 हम लोग जुटे थे। वही हाल हमने देखा कटिहार में, वही हाल हमने किशनगंज में देखा, वही मधेपुरा में देखा। जहां जाता हूं वही हाल है साथियों। पावर तो आपके पास है, वोट भी आपके पास है, तो आज से एक नारा यहीं से शुरू करो कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखो लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बोलो सही है गलत है? लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लालू जी की मदद कर रहे हो कि लालू जी आपका बेटा हो जाए। आप नीतीश को मदद कर रहे हो प्रधानमंत्री बनने के लिए। 8 बार मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, क्या दिया है आपको? कुछ दिया है? बोलो कुछ दिया? एक टिकट भी नहीं दिया विधानसभा का, एक राज्यसभा भी नहीं बनाया, एक एमएलसी भी नहीं बनाया, और आपसे कह रहा था कि हमको वोट दो, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप उनको वोट दीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन आप अपने विषय में तो सोचो। आप देखो हम लोगों के बीच में मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बना दिया। वोट तो देते हैं, वो अपने बेटे को बना के चले गए सीएम। हम तो आपके बेटा बेटी को इस बिहार की धरती पर हम तो कई जिलों में कह चुके। पटना में भी गांधी मैदान आप गए होंगे और वहां भी मैंने कहा था मात्र मुझे 2 साल का समय दे दो, 2 साल के अंदर हम आपको 10 एमएलए बिहार में पैदा करके हम आपको पहुंचा देंगे पटना। 2 साल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। हम आपसे कहते हैं आप सिर्फ अपना वोट हमको दे दो, हम आपको 10 एमएलए 25 में पहुंचा करके हम पटना पहुंचा देंगे। और थोड़ी सी ताकत बना लो, थोड़ी सी ताकत बनवा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जवाहर रजवार जी का सपना हो, चाहे कारू रजवार का हो, चाहे इतवार रजवार जी का सपना, वो सपने को साकार करके उन्होंने लड़ाई लड़ी।
उन्होंने क्रांति किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी अपने हक अधिकार के लिए। मैं 24 में सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में भी भेजने की हैसियत रखता हूं। खाली आप थोड़ी सी मदद करो हमारे साथियों, खाली थोड़ी सी धैर्य रखो। वो टाइम आ रहा है, हम जल्दी ही आपके सामने फिगर ले आएंगे। हमको अंदाज है कि 20-25 दिन के बाद आप देखिएगा वो दृश्य पैदा करूंगा कि मेरी तमन्ना है, मेरी सोच है कि मैं दिखाऊंगा कि देखो अब इसी बिहार से सांसद भी चुन करके रजवार का बेटा, राजभर का बेटा दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। अब किसी से भीख नहीं मांगेगा। 25 का चुनाव आएगा, 1 साल बाद चुनाव है बिहार में विधानसभा का। हम उसमें मन बनाए, हम तो 10 की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी ताकत आप दे दो, 2 सांसद हम यहाँ से चुनवा के दिल्ली भेजेंगे। 2 सांसद भेजने का मतलब हम यहाँ से कम 15 से 20 एमएलए पटना में हम भेज करके आपको दिखाएंगे। मजबूर कर दूंगा सबको, जितने लोग हैं, चाहे यहाँ लालू का जलवा हो, चाहे नीतीश का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जिसका जलवा हो, आने वाले 1.5 महीने के अंदर सारे लोगों को घुटना न टिकवा दिया तो आप कहिएगा ओम प्रकाश सागर बिहार क्या गुमराह है। आप धैर्य रखो, चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन खाली करो और चिंता मत करो। हमारे नेता अगर कोई बात कहते हैं, हमारे परशुराम जी आते हैं, चाहे हमारे रंजीत जी हमें, चाहे हमारे उदय नारायण राय हमें, चाहे हमारे अंजलि राय जी हमें, कोई नेता हमारा आपके बीच में संदेश लेके आवे तो ये समझ लेना वो संदेश ओम प्रकाश राजभर का संदेश है। आपको शासक बनाने के लिए, आपको हक दिलाने के लिए वो नौजवान आपके बीच में घूम रहा है। इस नाते हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो, हमने एक नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज लालू का, वोट हमारा राज नीतीश का। मिल का रहा है, वो लोग कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा किसी को, तो हम लोगों को अब इसी नारे को साकार करना है कि अपना वोट अपने पास। अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि हम अपना वोट इकट्ठा कर लें, हम पटना और दिल्ली की राजधानी में अपना सांसद और विधायक भेजकर हम अपनी डिग्री खुद बनाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। 2 साल के बाद आप देख लेना, इसी बिहार की धरती पर मैंने एक नारा दिया हूं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोगों को सही रहेगा? जो जमीन सरकारी है वो जमीन, ये नारा लगेगा। और ये नारा यही नहीं, आप देखिएगा 2025 में विधानसभा पटना में ये हमारे जो जीत के जाने वाले साथी हैं, जो एमएलए जीत के जाएंगे, वहां खड़ा होकर के नारा लगाएंगे कि सदन चलेगा तब जब सरकारी जमीन गरीबों को बांट दोगे, तब सदन चलेगा, नहीं सदन नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की लड़ाई, हम आपकी लड़ाई को तेज धार देने के लिए, आप सोचो इस कड़ाके के ठंडे में आप आए हो। हम लोग तो यूपी से भागते पराते, हम लोग आप देखिए फागू सिंह जी हैं, जोरदार ताली बजा के फागू सिंह का स्वागत करिए। बहुत तगड़े रहता है, जहां चाहे वहां भेज दें, ये बहुत अच्छा वक्ता है। सुनील सिंह को आप देख ही रहे हैं, ये यूपी के नेता है, प्रवक्ता है पार्टी के, ये आते जाते हैं आपके बीच में, परिचित भी हैं। हमारे शुरुआती नेता दीना राजभर जी, इस उम्र में देखने में आपको तो लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में अगर कोई ओम प्रकाश राजभर को एंट्री कराया तो दीना राजभर जी ने एंट्री कराया था। ये लिया है अपने गांव, इनके गांव का नाम निकिरी, सर निस्किरी गांव है, निस्किरी, ये निकिरिस गांव है भाई, हम निस्किरी समझते थे पहले वहां, लेकिन ये जब ले आए वहां और वहां इन्होंने कार्यक्रम कराया, तो आज के हमको अंदाजा 20 साल पहले, तभी मैंने सोचा कि आंदोलन गति पकड़ लेगा, लेकिन ये घुमा घुमा के वही बक्सर 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 घुमाते घुमाते बक्सर में रख दिए। लेकिन आगे बढ़ाए, ले गए कुछ दूर हमारे साथी, फिर बात आगे बढ़ी। आज तो पूरे बिहार के 38 जिले में हाहाकार मचा हुआ है।
बोलो मचा कि नहीं मचा है? हमारे नेता परेशान हैं। अरे भैया ठंडी लग रही है, ठंडी नहीं होती यही 10,000 लोग होते। बोलो होते कि नहीं होते? ठंडी लग रही है, आप लोग तो नेता आदमी हो, आप लोग तो जाकिर साकिर टाइप की हो भैया। आप लोग सोचते कि जनता को चलो लेके, तो उनकी भी मजबूरी समझो, घबराओ नहीं। 10 दिन में मौसम साफ हो जाता है। 10 दिन के बाद अभी आपको बता दूं, अभी 25 तारीख को हम लोग सीवान में तैयारी हो रही है। वहां बताया जा रहा है कि पहरू पहरा पर खड़ा, पनिया बरसा चाहे वो पथरवा। पहरू पहरा पर खड़ा वहां सीवान में शुरू करा दिया हूं। 25 तारीख को नौजवानों देखिएगा सोशल मीडिया पर कम से कम 25,000 की भीड़ सीवान में इकट्ठा होने जा रही है इसी 25 तारीख को। वहां काम बड़ी तेजी से लगा हुआ है। वहां 2500 नेता लगे हैं। सबको बता दिया गया काम। 4 तारीख को नेवादा रहेंगे हम लोग। नेवादा में भी बैठक हो गई है, वहां भी काम की तैयारी हो रही है। अभी हम लोग प्लेस चेंज कर रहे हैं कि कहाँ किशनगंज में किया जाए, कि आपके किस जिले में कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम करें, उधर तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो हम तो आपके बीच में कह रहा हूं कि हमारे जो विधायक होंगे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अगर जिन गांवों में जमीन नहीं होगी तो जिस तरह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन खरीद करके उनको देती है फैक्ट्री लगाने के लिए, उसी तरह हम लोग सरकार में शामिल रहेंगे। सरकार से जमीन खरीदवा करके गरीबों को बसने के लिए 5-5 डिसमिल जमीन देने का भी काम सरकार से कराने का काम करेंगे। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? यहाँ हमरे नीतीश जी दारू बंद कैले बा, यहाँ होम डिलीवरी होत बा, मारा लगल सब पी के दारू। एक गांव में परशुराम को घेर लिए पीने वाले, कहा तुम यहाँ कैसे चले आए? परशुराम कहे भाई कहाँ दारू पाए? कहा होम डिलीवरी है। अब नीतीश जी ऐसा प्लान बना दिए कि दुकान पर ना जाए, घर में पहुंचा देते वहां सब। बोला सही बात है गलत है? कितने लोगों की बात सही है? नीतीश जी देख ला भाई, हम तो से यह कहा कि काम करा तो सही काम करा, गलत काम मत करा। अगर दारू बंद कर ले हुआ ना तोरे अकल है तो ओम प्रकाश राजभर से नकल मारना। खाली इतना चैलेंज करना कि जौने थाने में दरोगा, जौने थाने में किसी कोई भी पीते हुए दारू अगर पकड़ा गया तो थानेदार सस्पेंड कर दिया जाएगा। और उस थाने के अंतर्गत जितने सिपाही जिस इलाके में हैं, उस इलाके में अगर दारू मिला बिकते हुए, डिलीवरी होते हुए, तो दावे के साथ कहता हूं साथी, उस इलाके के जो भी एसआई होगा, सिपाही होगा, उसको भी सस्पेंड करने का काम किया जाएगा। उसी दिन से दारू डिलीवरी होना बंद हो जाएगा। ये सरकार और पुलिस के मिली भगत से, सरकार और पुलिस के मिली भगत से डिलीवरी हो रहा है। कमाई ज्यादा बा, बोला दाम बढ़ गया ना बढ़ गया, और खाली हम तक का 15 दिन का टाइम देने नहीं थी। 15 दिन में पूरा दारू हम यहाँ घरे घरे से निकलवा के फेंकवा दी गंगा जी में। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग तो ललकारत भाई। ए बजे हम लोग आपके बीच में आपसे कहे आए भाई कि देखा हमारे के यूपी में 1000 रुपया वृद्धा पेंशन मिलला, और तोरी 400 मिलला ना। कितना? 400। ये 2 साल में टाइम देगा। जौने दिन हमारा 10 मिले जइयन वही दिन, ये जैसे बिहार बा, यूपी में अगर 1000 वृद्धा पेंशन हो तो ये बिहार में भी यूपी की तरह 1000 रुपया पेंशन हम लोग सरकार में शामिल होकर करा करके आपको दिखाने का काम करेंगे। ये काम हम लोग करना चाहते हैं। इस नाते हम जब पैसा सरकार के पास अब क्यों नहीं दे रही है, यूपी के पास पैसा कहां से आ रहा दे रही है, बिहार के लोग पैसा क्यों नहीं दे रहे? ये सरकार आपके पैसे को लूट रही है। हमारे रसोइया हैं, ये रसोइया वालों को कितना मिलता है यहाँ? 1000। कितना मिलता है रसोइया वालों को? 1500। और चल जाए वहां 2500, वहां 2500, यहाँ 1500। यही वजह रसोइया लोगों से हम खोजत रही कि तू लोग गोलियाता है तो यहाँ तक घेरल जाए अपनी किस्से के। जितना जने खाना बनावला यही लोग के घेरल जाने के चल जाने किस्सी है कि जब माल बात माल देख का नहीं हुआ तो खाली नौकरी करे बात तू लोग भाई हमने से। ए बजे
हम साथी आपसे कहते थी कि देखा देश एक हो, संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक, और देश में पंजाब और दिल्ली में बिजली का बिल माफ बा गरीबन का, गरीबन का घरेलू बिजली का बिल माफ बा पंजाब और दिल्ली में, तब बिहार में भी पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल पूरे देश में गरीबों का माफ होना चाहिए। इस बात की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में डंका बजा रही है। आप बताओ कितना नहीं चाहता कि तो लोग का घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाए। करे लड़ाई बदे आप समझ ला कि जाड़ा गर्मी बरसात ही तो लगल रहे, अब वही जाड़ा बीती तो गर्मी आ जाई तो लूक लगे लगी, उसे जान बची तो पता लगी बरसात होता। तही प्रकृति अपन मौसम बदलत करी और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो लड़ाई जो आर पार की है, मकसद हमारा सिर्फ इतना ऐसा थी कि थोड़ी जानकारी आप लोग रखो। देखो देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में बन सकता है। ऐसी वोट के दम पे बन सकता है। अब चुनाव आ रहा है, सारे नेता आपके बीच में आएंगे, 1 महीने बाद आते हैं। अगर वो आपके बीच में दारू मुर्गा पैसा धोती कपड़ा पायल छागल की बात करते हैं तो उनसे आप शिक्षा की बात करो, उनसे रोजगार की बात करो, उनसे नौकरी की बात करो, उनसे फ्री स्वास्थ्य की बात करो, तब तेरी बात वो नेता मानेगा। नहीं तो नेता हम आपको पढ़ाता रहेगा पाठ सूरह दूनी 8। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर घबराओ नहीं, कुछ ही दिन में हम देश के नेताओं को पढ़ा देंगे पाठ सूरह दूनी 32। मकसद ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिला के चाहिए। कितना जने के हिस्सा चाहिए? चाहिए ना, चाहिए हिस्सा। ये लड़ाई के धार देवे के बाद, ये लड़ाई कोई एक जाति का ना बा, ये देश में रहे वाला अहिर गलेरी कुंडी कोई भारत मार मुसर धोबी खटी पासी केवट बिंदु मला जुल्हा दुनियन सारी शेख तैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खलवार भूमिहार बिहार आरा करकबंसी बंजारा बहरिया कनार, सब जाति के लड़ाई बा। सब जाति में गरीब हैं, सब जाति के गरीबन के हक दिलाने का बीड़ा भारतीय समाज पार्टी ने उठाया है। आप सिर्फ अपना वोट और भारतीय समाज पार्टी का झंडा लेकर के निकल पड़िए। हम गारंटी के साथ देते हैं साथियों कि आपकी बिगड़ी अब वो लक्षण आ गया है, राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। अब तो बिहार में भी हजारों नेता ऐसा पैदा कर दिए हैं कि माइक पकड़ते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि चलो कम से कम हमने ऐसा नेता पैदा किया है। जब ये नेता जीत के जाएगा सदन के अंदर, तब वहां मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों से लड़ने की हैसियत हमारे नेता के पास होगी। ऐसे नेताओं का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अभी आपने देखा कितना मजेदार हमारे एक नेता लवकुश जी बोल रहे थे। अभी एक झारखंड के एक नेता, नाम तो हम नहीं, उदय राजवंशी, इतना बढ़िया बोल रहे थे। अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे आपके बीच में, मौका नहीं मिलता। हम लोग दरी पर बैठते हैं, जाके खुश रहते हैं। और आपसे कहूंगा, देखो भाई, अगर लालू नीतीश या दुनिया का लोग आपके अगर बस दे फ्री में जाए बदे, तो कोई के रैली में जा बंद कर दो। बोला दूसरे के रैली में जाइबा, देखा तू लोग दूसरे के रैली में जाला तो का कहो ना कुल, तो हम बस भेज दी हन एक पैकेट पूरी तरकारी दी हन, एक लड्डू, तो कीमत कितना भाई? 200 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया। देसी मुर्गा खरीदा जाइबा तो 1000, बकरी खरीदबा तो 5000, गाय खरीदबा तो 10,000, भैंस खरीदबा तो 50,000। मतलब जानवर से भी तू लोग का कीमत कम बा। बतावा 200 रुपया में हमने के ले जात हुआ, इन्होंने हमने के यह कीमत समझ ले हुआ। अभी लोग का कीमत हमने के खत्म कर देने के बाद कि अगर वो 200 रुपए की बात करता है, आप उससे कहो कि हमको शिक्षा की बात करो, हम आपको 500 रुपया देंगे। चलो हमारी मीटिंग में जब इस तरह आप ललकारोगे तब उनका दिमाग ठंडा होगा साथी। तो जो जहां बैठा वही खड़ा हो जाइए, एक नारा लगे।